पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के बन्नू जिले में बुधवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सेना की एक पोस्ट पर हुए इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी भी मारे गए हैं। ये आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर चेक पोस्ट पर हमला करने पहुंचे थे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने जानकारी दी कि आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि आतंकियों ने चेक पोस्ट की दीवार में गाड़ी टकराते हुए उसमें रखे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया था। हमले के बाद सेना ने इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया और तलाशी अभियान जारी है। बुधवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर संगठन ने ली है। हाफिज गुल बहादुर वो संगठन है जिसे कभी पाकिस्तान सरकार गुड तालिबान बताती थी, क्योंकि तब ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान का गुड तालिबान अचानक बैड तालिबान में तब्दील हो गया है। अब हाफिज गुल बहादुर संगठन के हमलों का टारगेट पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। कौन है ये संगठन जो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों का काल बना हुआ है? चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला गुल बहादुर संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का सहयोगी है। इस संगठन के लीडर हाफिज गुल बहादुर का जन्म 1961 में उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ था। हाफिज गुल ने अपनी पढ़ाई पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित एक देवबंदी मदरसे से की। बताया जाता है कि हाफिज गुल अफगानिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ भी जुड़ा हुआ है और गुल बहादुर संगठन उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में हक्कानी गुट के लिए ग्राउंड लेवल पर बेस बनाता है। साल 2007 के अंत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गठन के बाद हाफिज गुल को आतंकी घोषित किया गया था। मार्च 2024 में भी इस संगठन का नाम तब सामने आया जब एक हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारियों समेत 7 जवानों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हाफिज गुल बहादुर संगठन से जुड़े कमांडर समेत 7 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। गुल बहादुर संगठन के साथ पाकिस्तान सरकार ने 2006 में एक शांति समझौता किया था। हालांकि बीच बीच में इस समझौते का उल्लंघन होता रहा और आखिरकार 2014 के अंत तक ये पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था, जिसे ज़रबे अज़्ब के नाम से जाना जाता है। बहादुर समूह ने इस ऑपरेशन को शांति समझौते का उल्लंघन बताया, जिसके बाद 2006 का शांति समझौता खत्म हो गया। पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन में गुल बहादुर संगठन को काफी नुकसान पहुंचा। विश्लेषकों का कहना है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान इस संगठन के कई लोग और उनके रिश्तेदार मारे गए। पाकिस्तानी सेना के अंधाधुंध हमलों ने भले ही तब इस संगठन को कमजोर कर दिया था, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा खूंखार हो गया है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पाकिस्तान का गुड तालिबान अचानक बैड तालिबान में बदल गया और पाकिस्तानी सरकार और सेना को भी अपना दुश्मन मानने लगा। पाकिस्तान के अशांत सूबे खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में इन घटनाओं में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान सेना कुछ समय से इन इलाकों में मौजूद आतंकी गुटों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिससे आतंकी समूहों में आक्रोश है। यही वजह है कि अचानक पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं और ख़ास तौर पर इन हमलों में पाक सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 16 नवंबर को भी सेना की पोस्ट पर हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 7 सैनिक मारे गए और 15 सैनिक घायल भी हुए। हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी। न्यूज़ एजेंसी AFP ने एक स्थानीय शख्स के हवाले से बताया था कि हमले में 40 से 50 बलूच विद्रोही शामिल थे। उससे पहले पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह
धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा था कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया था। उनका निशाना इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा करके जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता वसीम बेग ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को बताया था कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक शामिल थे। यानी एक तरफ टीटीपी से जुड़े संगठन पाकिस्तान सेना के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के संगठन भी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं।